हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जनरल अवेयरनेस का 2017 का पेपर बीकॉम सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर का। ठीक है, देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि कई बुकलेट्स होती हैं यूनिवर्सिटी के पास में, कई सेट्स होते हैं। तो इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ये क्वेश्चन पेपर है, ताकि अदर यूनिवर्सिटीज़ वाले भी अगर देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दें कि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जनरल अवेयरनेस का पेपर है, जो बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर में सिलेबस है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके साथ वो भी बेनिफिट ले सकें। और दूसरा, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है 10 अगस्त को बीकॉम सेकेंड ईयर का। तो इसमें मैं कुछ जो है इंग्लिश मीडियम में करा चुका हूँ और कुछ जो है मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर सब अवेलेबल हैं, तो वो मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, हिंदी मीडियम में नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं 3-4 महीने पहले ही अपलोड कर चुका था। ठीक है व्यूअर्स, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं। तो अगर आपको और सारी वीडियोस देखनी हो तो मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जनरल अवेयरनेस की। ठीक है ना। इसके बाद एक पेपर मेरे पास और है अभी, जो बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर का 2018 का भी आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, तो मैं वो भी आपके साथ जो है अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने आंसर पे टिक नहीं लगाया है, तो आप भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जहां क्वेश्चन में अब नेम चेंज हो गए हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो आप जो है दूसरे नेम याद रख लीजिएगा। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर एट द इंडियाज वेस्ट बाउंड्री। ऑप्शन डी पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको बता दूं कि जो मैं आंसर बता रहा हूं ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ यूनिवर्सिटी ने अपनी आंसर की प्रोवाइड कर रखी है, जो मैं लास्ट में आपको दूंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट ना करिएगा, क्योंकि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने आंसर की दी हुई है। अगर वही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको वही आंसर लगाना पड़ेगा। फिर भी अगर आप मेरे उस दिए हुए आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने दिए हैं, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से जिस आंसर पे आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप उस आंसर को लगा सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कहते हैं कि सर आंसर गलत है, इसमें आंसर गलत है, और मैं बार बार कहता हूं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने अपनी आंसर की में प्रोवाइड कराए हैं, इसलिए मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज तेलंगानाज मेन लैंग्वेज। ऑप्शन ए तेलुगु। Where is लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ऑप्शन ए वाराणसी। इन विच स्टेट लैंसडाउन हिल स्टेशन सिचुएटेड? ऑप्शन डी उत्तराखंड। विच इज लीची नगर? ऑप्शन डी देहरादून। वेयर सिचुएटेड कांडला मेजर पोर्ट्स? बी गुजरात। स्टार्टिंग वर्ड्स ऑफ भारतीय राष्ट्रीय गान आर? ऑप्शन बी जन गण मन। पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज? ऑप्शन सी 1951 to 1956। ठीक है। स्टेट ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। एंड स्टेट ऑफ लोएस्ट पॉपुलेशन गोवा। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन टू? ऑप्शन बी लिटरेचर। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू? डी क्रिकेट। फर्स्ट भारत रत्न रिसिपिएंट? ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन 14 व्हेन भारत रत्न अवार्ड गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? बी 2001। इन विच फील्ड डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना रिसीव्ड नोबेल प्राइज? डी मेडिकल साइंस।
इन रियो ओलंपिक 2016 सिल्वर मेडल विनर साक्षी मलिक रिसीव्ड विच पुरस्कार फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट? ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मैं स्टूडेंट्स आपको ये भी बता दूं कि आज ही के न्यूज़पेपर में आया है और आज डेट है 7 अगस्त 2021, ठीक है। और कल ये था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये डिसाइड कर दिया है, जब फ्यूचर में इस वीडियो को क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, वीडियो में जो क्वेश्चन है अगर ये वाला, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब तो नहीं आएगा क्योंकि आपकी बुकलेट ऑलरेडी पहले बन चुकी है 2.5-3 महीने पहले। तो आगे फ्यूचर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को चेंज करके अब जो है नाम चेंज करके कौन सा पुरस्कार कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो होगा वो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कहलाएगा, ठीक है। चलिए, हु रिसीव्ड राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2016? ऑप्शन बी शोभा मुदगल। टू हुम द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन? ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए स्पोर्ट्स कोच। यहाँ पर आपको ट्रेनर भी ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है, तो स्पोर्ट्स कोच और ट्रेनर एक ही बात होती है। हाउ मच अमाउंट इज टू बी गिवन अंडर द नेशनल एडवेंचर अवार्ड? देखिए स्टूडेंट्स, ये अब 5 लाख नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज हो गया है। मैंने एक अपनी वीडियो बना रखी है, इसी में है वो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में ही, तो आप देख लीजिएगा। लास्ट ईयर के जो अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज किए थे, तो मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो आप उसमें देख ले सकते हैं। तो 2017 के हिसाब से तो 5 लाख था, अब के हिसाब से कितना होगा वो आप मेरी उस लेटेस्ट वीडियो में देख लीजिएगा। फॉर विच बुक अरुंधति रॉय गॉट मैन बुकर प्राइज? सी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बी A.O. ह्यूम। जलियांवाला बाग मस्करे टुक प्लेस? मैसाक्रे टुक प्लेस, ठीक है। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1999 में, है ना। अमृतसर में है जलियांवाला बाग, तो 13 अप्रैल 1919। इंडियन रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश्ड? डी 26 जनवरी 1950। हु सेड मारो फिरंगी को? ऑप्शन बी मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 25। हु इज द राइटर ऑफ सोजे वतन? ऑप्शन डी प्रेमचंद। वेयर वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल बॉर्न? सी गुजरात। बेगम हजरत महल इज रिलेटेड टू विच प्लेस? ए लखनऊ। हु वॉज द एडिटर ऑफ अनहैप्पी इंडिया? ए लाला लाजपत राय। हु वॉज देशबंधु? सी चित्रंतन दास। हु यूज फर्स्टली स्वराज्य वर्ड? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद। मोस्ट यूजफुल फॉर द अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इज? डी एजुकेशन। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? ऑप्शन सी 30। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस? सी न्यूयॉर्क। यूनेस्को इज रिलेटेड टू? ये क्वेश्चन कई बार आया है। ऑप्शन डी साइंस एंड कल्चर। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए यूनिसेफ इज रिलेटेड टू, तो वो होता है चाइल्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। व्हेन मेजॉरिटी कमीशन एक्ट वॉज पास्ड? डी 1992। व्हेन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 7 अप्रैल। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर? देखिए आगे मैंने जो आपको बताया था यूनिसेफ। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ऑप्शन ए हेग। देखिए सिटी का नाम हो गया आपका हेग,
है ना। और कंट्री अगर आपसे पूछे तो वो हो गया आपका नाइजीरिया, ध्यान रखिएगा। 15 जो है वो जज होते हैं इसमें, कोई ये तीनों क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में 15 जज होते हैं, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ठीक है, ना तो प्रेसिडेंट को, ना वाइस प्रेसिडेंट को, और ना ही प्राइम मिनिस्टर को। तो डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट गिवन द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस? ए रूजवेल्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। हाउ मैनी करेक्शंस वर मेड टिल नाउ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? ऑप्शन ए 3. National Consumer Day is celebrated on. Option A 24 December. Who was the first president of National Consumer Protection Commission? Option A P.N. Bhagwati. What is the age limit for being a member of District Consumer Forum? D 65. When Standards of Weights and Measures Act passed in India? 1976. Consumer Protection Act's nature is? Option C harmful. Where is the head office of Uttar Pradesh Consumer Disputes Redressal Commission? Option B Lucknow. When Chit Fund Act came into force? A 1982. Which body regularized the Consumer Protection Act in India? D Parliament. Who was the founder of Indian Astronomical Program? Option B Vikram Sarabhai. Who is the president of Atomic Energy Commission? Option A Shekhar Basu. चलिए नेक्स्ट है आपका 53. फाउंटेन पेन वॉज इन्वेंटेड बाय, ठीक है, तो जो हम लोग यूज़ करते थे। तो ऑप्शन डी लेविश वाटरमैन. हु मेड निर्भय मिसाइल? ऑप्शन डी DRDO. एड्स वायरस इज ए HIV. व्हाट इज रीवा? ऑप्शन बी कैन रन बाय battery, car run by battery. When Council of Scientific and Industrial Research CSIR was founded? Option A 1942. What is polygraph? Option A lie detector machine. In which human body's nervous system is studied? ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी. मैं आपको स्टूडेंट्स एक जानकारी दे दूं इसके बारे में. देखिए जो न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन में डिफरेंस होता है, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा. तो जो हमारे नसों में वेन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जब अगर हड्डी की प्रॉब्लम होती है, बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम जाते हैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन. लेकिन जब हमें नसों में प्रॉब्लम हो जाती है, माइंड में प्रॉब्लम हो जाती है, स्लिप डिस्क के केस हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको दो ही डॉक्टर देखते हैं. एक तो देखते हैं न्यूरो फिजिशियन और दूसरे देखते हैं न्यूरो सर्जन. इनके पास MS से या डी ऑर्थो से भी ऊपर की डिग्री होती है, ठीक है ना. तो न्यूरो सर्जन ऑपरेट करने के साथ साथ दवाई भी देते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा. और जो न्यूरो फिजिशियन होते हैं वो ऑपरेट नहीं करते, यानी कि ऑपरेशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेडिसिन देते हैं. ध्यान रखिएगा, फिजिशियन कभी भी ऑपरेशन नहीं करते. तो यही दोनों में अंतर होता है, ठीक है. चलिए, व्हेन 4th न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट वाज हेल्ड? ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2016. व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. Which is the biggest public sector undertaking of India? Option B ONGC. 12th 5th year plan will continue. Option A up to March 2017.
Economic planning is a listed subject. Option C, concurrent list. In India, economic liberalization started from option A, Narasimha government. 66. International trade is controlled by C, World Trade Organization. What is the new name of Honda Motors? Option C, Hero Motocar. The objective of money laundering bill is option B, observation of black money. GST is related to which constitution amendment? C, 122. Which country having large public distribution system? B, India. Which one is the biggest number? तो आप जानते ही हैं ऑप्शन नंबर सी, 1398. ठीक है. फाइंड द एवरेज ऑफ 12, 15, 18, 21, 24. तो इन 6 की 6 वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा. जितनी वैल्यू होती है उनको प्लस करके उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए. तो इसमें 5 वैल्यू हैं तो इनको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना. 18 आंसर आ जाएगा. फाइंड द क्वेश्चन मार्क नंबर. तो 14532 में से 5492 माइनस कर दीजिएगा, 9040 आ जाएगा. ठीक है. सौरभ परचेज अ मोबाइल at the cost of rupees 8200 and sold a profit of 5%. Tell the sale price. ठीक है. 5% कैलकुलेट कर दीजिएगा इसका 8200 का और ऐड कर दीजिएगा, है ना. तो टोटल प्राइस आ जाएगा आपका इसका सेल प्राइस का 8610. ठीक है. 5% इसका. फाइंड द अननोन नंबर इन बिलो सीरीज. चलिए, तो आंसर आ जाएगा इसमें 50. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट है आपका. देखिए, बता देता हूँ आपको. आप कुछ स्टूडेंट्स कहें कि कैसे आएगा. देखिए, 80 और 75 जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो 5 का डिफरेंस है. 75 और 65 जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो 10 का डिफरेंस है. 65 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा तो 50 हो जाएगा. ठीक है. 50 जब आपका आंसर सही है तो 20 का डिफरेंस हो जाएगा तो 30 आ गया. और 30 का 25 आप माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा. यानी 5 का जो आपका डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6. तो 150 डिवाइड होता है उससे. इफ़ द सम ऑफ 3 सीक्वेंस नंबर इज़ 87. ठीक है. देन विच वन विल बी सेकेंड नंबर. तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, 29. इफ डायगोनल इज 5 मीटर ऑफ अ स्क्वायर, टेल द एरिया ऑफ स्क्वायर. ऑप्शन बी, 12.5 स्क्वायर मीटर. दीपांशु गोट 574 मार्क्स आउट ऑफ 820. फाइंड आउट द परसेंटेज वैल्यू ऑफ आउटकम मार्क्स. ठीक है. 574 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 820. तो 70%, 70% आपका आंसर आ जाएगा. चलिए, 80 है. अपॉन अप्रोचिंग द 60% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पोटैटोज, हाउ टू रेज इट्स कंजम्पशन दैट देयर इज नो डिफरेंस इन इट्स यूज. Option D, 150%. Select odd choice from the following. Option C, स्टील. देखिए, जिंक, आयरन और कॉपर तो एक जैसे हैं बट स्टील इनसे अलग है ना. इन अ लाइन सोनिया स्टैंड्स एट 5th पोजिशन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ लाइन. हाउ मैनी गर्ल्स आर इन द लाइन. तो 9 होंगे टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल गर्ल्स 9 होंगी, है ना. 4 इधर से आपने छोड़ दिए राइट साइड से, 4 आपने लेफ्ट साइड से छोड़ दिए. तो 5th नंबर पे सोनिया आ रही है तो 9th होंगे टोटल. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इन बिटवीन ब्रदर सिस्टर. ऑप्शन ए, प्राइमरी. हाउ विल बी 9 PM रिटर्न इन
रेलवे टाइम टेबल, देखिए रेलवे की जो टाइम टेबल है वो 24 आवर्स के हिसाब से चलती है, तो 12 में आप 9 को ऐड कर देंगे तो 21 आवर्स आ जाएगा। एज टेलीफोन रिलेट्स टू स्पीक, हाउ टेलीविज़न इज रिलेटेड। ऑप्शन सी विजिबल। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वर्ड पेयर टेल द अननोन वर्ड ऑफ सेकंड वर्ड पेयर। जैसे डॉक्टर का नर्स के साथ रिलेशन है तो पब्लिक के साथ किसका होगा, क्वेश्चन मार्क, तो जाहिर सी बात है लीडर होगा। ऑप्शन ए। येस्टरडे वॉज फ्राइडे, देन टुमारो विल बी विच डे। ऑप्शन ए संडे। सेलेक्ट अनमैच्ड, तो देखिए मैंगो, गुआवा और पाइनएप्पल तो फ्रूट नेम हो गए, पोटैटो जो है आपका, ठीक है, फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल में आ गया। अ ट्री मस्ट हैव, ऑप्शन डी रूट। इन कोड लैंग्वेज DEAR, DEAR is coded to FGCT. Then how will read, READ be coded? तो ऑप्शन होगा ए TGCF। मैं अक्सर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि एक पेज पर ए से लेकर के आप जेड तक अल्फ़ाबेट लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके। 26 आपके अल्फ़ाबेट हो गए इंग्लिश में, ठीक है। आप डिफरेंस देख लीजिएगा, जैसे डी और ई, ठीक है, ई के बाद तो प्लस में चला गया 1, ए जो है फिर माइनस की तरफ चला गया, फिर आर, तो ये आपको डिफरेंस थोड़े से देखने पड़ेंगे तो कोड बन जाते हैं, बहुत ईजी होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ चाणक्य? ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? ऑप्शन डी ऋषभदेव। मराठा स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ए शिवाजी। अमार सोनार बांग्ला डैश रिटन बाय डी रविंद्रनाथ टैगोर। शेर कश्मीर इज, ऑप्शन बी शेख अब्दुल्ला। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए हरिलाल जे कन्हैया, ठीक है। देखिए अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे एट प्रेजेंट पूछे, क्योंकि अब तो MV रमन्ना जी बन चुके हैं कुछ दिन पहले, जो आपकी बुकलेट्स हैं एक्चुअली 2.5-3 महीने पहले होने थे आपके एग्ज़ाम। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, तो वहाँ पर नाम होगा आपका SA बोबडे, तो आपको SA बोबडे पर ही टिक लगाना है। MV रमन्ना जो है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। फ्यूचर में जब बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या कंपटीशन में देखेंगे तो वहाँ पर तो नाम ऐसे बोबडे नहीं आएगा, क्योंकि वो बुकलेट्स अभी कुछ दिन पहले ही अगर रेडी हुई होंगी, जैसे TGT और B.Ed एंट्रेंस का अगर एग्ज़ाम कल हुआ है तो उसमें तो हो सकता है, तो ठीक है, लेकिन आपकी बुकलेट ऑलरेडी 2.5-3 महीने पहले बन चुकी थी, ठीक है ना, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ की, तो आप नाम ऐसे बोबडे ही उसमें देंगे, आपको MV रमन्ना नहीं मिलेगा, बट नाम इन्हीं का अब आपको याद रखना है, MV रमन्ना जी का। चलिए नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य अवार्ड 2016 ऑफ क्रिकेट इज गिवन टू, ऑप्शन ए राजकुमार शर्मा। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? ऑप्शन सी नीता अंबानी। हु इज कॉल्ड आयरन लेडी ऑफ मणिपुर? ऑप्शन बी इरोम चानू शर्मिला, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? स्टील है ना, SAIL शॉर्ट में लिखा जाता है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है वो हैं PK सिंह जी। देखिए ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, तो हो सकता है चेंज भी हो गए हों, तो आप नेट पे इनका नाम चेक कर लीजिएगा कि इस समय कौन है, PK सिंह जी हैं या यही हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का 2017 का क्वेश्चन पेपर था। मैं आपको अगली वीडियो में 2018 का भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपका जो 10 तारीख को एग्ज़ाम है उसके लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।